Hello and welcome. Today we are going about reactivity series of metals, displacement reaction, corrosion, and method of prevention of corrosion. Sir. So let's start. First of all, reactivity series of metals. We deals with many kinds of metals such as sodium, potassium, calcium, magnesium, gold, silver. Now, all these metals are not reactive. Some of them are noble metals such as gold, platinum. They are quite very less reactive metals. और कुछ मेटल ऐसी होती हैं आपकी जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जो हमने डिस्कस किया था। जैसे सोडियम है, पोटासियम है, अगर उनको आप एयर में ऐसे ही रख दोगे या मॉइस्चर की प्रेजेंस में, दे विल कैच फायर। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज आपकी डील करती है कि कौन सी मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल आपकी नोबल मेटल कहलाती है। बेसिकली ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में आपको बताती है। सो दिस सीरीज इन विच मेटल हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस वन अनदर फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस। यानी कि ये एक सीरीज है, बहुत सारे इस मेटल्स में रखी गई हैं, जो किसके बेस पर है? ये बेस्ड है कि एक मेटल दूसरी मेटल को उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है, नहीं कर सकती है। आगे हम इसी में पढ़ेंगे कि ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस। आल्सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज द लीस्ट ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। बेसिकली मोर रिएक्टिव मेटल को ऊपर की तरफ रखते हैं हम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हम नीचे की तरफ रखते हैं। तो दिस इज द सीरीज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। आपकी हाइड्रोजन भी शामिल है। हालांकि हाइड्रोजन हमारी कैसी क्या होती है? आपकी नॉन मेटल होती है, बट स्टिल इट इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। सो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जनरली जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती है मेटल, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। सो दे आर कंसीडर्ड एज द रिएक्टिव मेटल्स। वाइल जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल लाई करते हैं, जैसे कॉपर, मर्करी, गोल्ड, प्लेटिनम, दे आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स। सो दे विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम देयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सी है? पोटासियम। और सबसे लीस्ट एक्टिव मेटल कौन सी है? आपकी प्लेटिनम से। ऊपर वाली मेटल आपकी ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगा, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीज। ठीक है। इन दिस सीरीज द मेटल आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो अगर मैं कहूँ जिंक और आपकी मैग्नीशियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो ऊपर की तरफ मेटल लाई करती है वो ज्यादा रिएक्टिव। सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन द जिंक। ओके, सो जिंक इज द लेस रिएक्टिव। सो इस सीरीज को कैसे याद करते हैं हम? याद करने का एक निमोटिक टेक्निक बता रहा हूं मैं, मतलब एक जिसको जुगाड़ बोलते हैं हम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन लर्न दिस सीरीज। सो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। सो कैसे याद रखने इसके? केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीका सा पकाया, हे कॉपर हम आगे आए प्लीज। केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीका सा पकाया, हे कॉपर मरकरी आगे आए हम प्लीज, आगे आए प्लीज। सो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव, प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? दीज आर द रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस। सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक डाला गया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी कि आयरन सल्फेट में, जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। सिंस आप देख रहे हो यहाँ पर जिंक जो है Zn, वो आयरन से ऊपर की तरफ है, और ऊपर वाली मेटल नीचे वाले मेटल से क्या होती है? मोर रिएक्टिव। सो जिंक कैन डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जिंक ने आयरन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तो आयरन इधर पड़ा बेचारा अकेला, और इधर क्या बन गया? हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। रिएक्शन का क्या ऑब्जर्वेशन है? ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स कलर लेस, ये कलरलेस हो जाएगा। सो मेटल लिंग अबो इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल लिंग बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर वाली मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। मेटल लिविंग अबो फ्रॉम हाइड्रोजन कैन लाइब्रेट H2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स। कहने का मतलब है, अगर मैं जिंक को किस में डाल दूं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो अगर मैं हाइड्रोजन को और जिंक को चेक करूं, ये हमारा हाइड्रोजन रहा और इधर मेरा क्या है? जिंक है।
तो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ लाई करता है जिंक। तो जब जिंक रिएक्ट करेगा किसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा और क्या निकलेगी, H2 गैस इज रिलीज। बट अगर मैं देखूं, अगर इसी रिएक्शन को मैं करवाता हूं किसी दूसरी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने बैठ जाऊं, तो कॉपर, ये रहा कॉपर और हाइड्रोजन ये रही, सिंस कॉपर हाइड्रोजन से नीचे की तरफ लाई करता है, दैट मीन्स कॉपर इज द लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, नो हाइड्रोजन गैस इज लाइब्रेटेड। ठीक है। सिमिलरली रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है, देखो जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जिसको ब्लू बेट्रोल बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन को कॉपर सल्फेट 5H2 होता है एक्चुअली। तो जिंक इज द मोर रिएक्टिव इन द कॉपर, तो इसलिए जिंक ने धक्के मार के कॉपर को बाहर भगा दिया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। लेकिन इसी रिएक्शन को अपोजिट कर दूं मैं, अगर कॉपर को मैं रिएक्शन करवाने बैठ जाऊं जिंक सल्फेट के साथ, अब की बार कॉपर जो है नीचे की तरफ है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक ऊपर की तरफ है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है लेकिन कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल, तो क्या आएगा यहाँ पर, नो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, बेसिकली कोरोजन इज द स्लोली ईटन अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन स्टिकी लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। यानी कि जब मेटल को हम, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गई या और कोई अदर रिएक्टिव मेटल होगी, उसको हम ऐसे ही खुले में एक्सपोज कर दे, छोड़ दें, तो उस पर डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर आपकी ऑक्सीजन गैस या मॉइस्चर उस पर अटैक कर देते हैं, एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, जो कि एक नॉन स्टिकी लेयर बना लेते हैं मेटल पर, और नॉन स्टिकी लेयर कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो उससे मेटल क्या होती है, ऐसा लगता है कि इट इज स्लोली ईटन। कोरोजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द स्लो इरोजन या डिस्ट्रक्शन। इरोजन और डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि धीरे धीरे मेटल वहां से खत्म हो रही है, of metal due to chemical reaction or exposure to air and moisture is known as corrosion। अब कोरोजन से क्या होता है, कोरोजन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ मेटल। अब ओबियसली अगर मेटल रिएक्शन करेगी किसी गैस के साथ या मॉइस्चर के साथ, उससे मेटल धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी, लेयर बाय लेयर वहां से वो हटने लग जाएगी। सो लॉट्स ऑफ मनी इट स्पेंट ईच ईयर टू ओवरकम द कोरोजन। अब हम जैसे ब्रिजेस बने होते हैं हमारे आयरन के, या फिर और भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उसमें यूज होते हैं आयरन से, तो उससे कोरोजन की वजह से बिल्डिंग में कोलैप्स, ब्रिज में कोलैप्स, सो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारा मनी जो है खर्च करना पड़ता है। कोरोजन काज ब्रिज टू कोलैप्स, डैमेज टू आर्टिकल मेड अप ऑफ द मेटल्स। इट काज द लॉस ऑफ हेल्थ, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लॉट्स ऑफ लाइफ जो आपकी खतरे में हो सकती हैं, या वेल्थ का भी लॉस होता है हमारा। ठीक है, तो ये दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द कोरोजन्स। नाउ एग्जांपल ऑफ द कोरोजन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक्स। क्वेश्चन आता है व्हाई सिल्वर ऑर्नामेंट टर्न्स ब्लैक्स। चांदी के आभूषण देखे हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, आपके ब्लैक कलर के हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। तो ऐसा क्या होता है, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज या सिल्वर इज केम इन कॉन्टैक्ट विद सल्फर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्म में अगर वो सिल्वर के कॉन्टैक्ट में आता है, Ag अगर आपका कॉन्टैक्ट में आता है H2S गैस में, तो क्या होता है यहाँ पे Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनती है और हाइड्रोजन गैस है। इस सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से ये किस कलर का हो जाता है, आपका ब्लैक कलर का बन जाता है। यहाँ पर रिएक्शन भी लिख रखी है दोबारा से, यू कैन सी। नाउ कॉपर और ब्रास वेसल टर्न्स ग्रीन से, तो क्वेश्चन आएगा वाई कॉपर और ब्रास आर्टिकल टर्न्स ग्रीन से। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म द कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज द ग्रीन कलर कोटिंग। सो कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड O2, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, दैट इज द ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उस पर। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में पुराने बर्तन निकलवाना मम्मी से संदूक से, तो उसमें देखोगे आप कॉपर या ब्रास के जो बर्तन होते हैं उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। लेकिन उन्हीं बर्तन को आप किसी नींबू के साथ या किसी और एसिडिक दही के साथ, कर्ड के साथ आप उसको साफ करोगे तो वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि दीज कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड लेयर इज रिमूव्ड एंड ए न्यू कॉपर क्या हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा, जो कैसा होगा आपका ब्राउन कलर का। रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन आर्टिकल डिपोजिट ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर एंड इट इज द नॉन स्टेकी एंड फ्लैकी, वो लेयर बाय लेयर उतरती जाएगी। तो इसकी रिएक्शन पूछी जाएगी आपसे, Fe+O2 + XH2O, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रेटेड
आयरन 3 ऑक्साइड ब्राउन कलर का पाउडर होता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है हमारा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई ने पूछा था कि 3 टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं आपके पास, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। टेस्ट ट्यूब ए में, एक टेस्ट ट्यूब ए में आयरन की नील पड़ी है और आयरन की नील के साथ पड़ा है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मतलब है सूखा हुआ, ठीक है, पानी नहीं है उसमें, और उसको ऊपर से कोर्क लगा रखा है। सेकंड में है आपका, पानी में है आयरन की नील और ऊपर से उसमें ऑयल डाल रखा है। सिंस ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल ऊपर क्या करेगा आपका, ऊपर तैरता रहेगा। तो ये ऑयल क्या करता है, ऑयल एयर को आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देगा। इधर क्या हो रहा है, इधर एयर तो है पर इधर कौन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर कहाँ गया, अगर थोड़ा सा भी टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर है तो ये कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर सिर्फ खाली एयर है टेस्ट ट्यूब ए में, और यहाँ पर खाली कौन है, पानी है। यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ मॉइस्चर नहीं है, और यहाँ मॉइस्चर है पर एयर नहीं है। और टेस्ट ट्यूब सी में एयर और वाटर दोनों है। तो टेस्ट ट्यूब ए बी सी में से रस्टिंग किसकी होगी, तो आंसर है केवल सी वाले की रस्टिंग होगी, ए और बी की रस्टिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी होती हैं, वन इज द मॉइस्चर एंड अदर इज एयर और ऑक्सीजन, जैसा कि आपने पहले वाली उसमें देखा था। एंड लास्ट इज मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग्स। अब मेथड क्या क्या, कैसे कैसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रस्टिंग क्यों होती है, रस्टिंग होती है आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए एयर यानी कि ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो वहां पर एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। तो अगर हम आयरन को कांटेक्ट में नहीं आने दे तो रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाई अप्लाइंग ग्रीज, ऑयल, पेंट्स ऑन द मेटल सरफेस हैंड्स नॉट अलाउइंग द मेटल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर्स। बाई अप्लाइंग प्लास्टिक फिल्म्स, वी कैन अप्लाई द प्लास्टिक फिल्म्स। मेटल पर प्लास्टिक फिल्म लगा दें तो प्लास्टिक फिल्म आपकी एयर और मॉइस्चर से प्रिवेंट करते रहेगा। नेक्स्ट मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि आयरन पर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। कैसे होता है ये, आप मोल्टन जिंक लो और मोल्टन जिंक में जिस भी आयरन के आर्टिकल पर, मान लो ये पेंसिल आयरन की, यार मुझे इस पर जिंक की लेयर डिपॉजिट करनी है, तो मोल्टन जिंक में इसको डिपॉजिट करूंगा मैं। डिपॉजिट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी लेयर जो है डिपॉजिट हो जाएगी। सो दिस विल प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम कोरोजन। क्यों, क्योंकि जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जो भी एयर का या फिर मॉइस्चर का अटैक होगा वो जिंक के साथ होगा, आयरन के साथ नहीं होगा, ठीक है। और अगर जिंक की कोटिंग टूट भी जाए तब भी वो आयरन को प्रिवेंट करेगी कोरोजन से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, आयरन पर एक ऐसी मेटल की सरफेस डिपॉजिट करना जो लेस रिएक्टिव हो। देखो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर डिपॉजिट की तो जो जिंक है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव थी, पर यहाँ पर क्या हम जैसे निकल, क्रोमियम, टिन पर आयरन की डिपॉजिट, आयरन पर इन मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं। दे विल आल्सो प्रिवेंट द कोरोजन। लास्ट इज द एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, तो उसमें क्या था, हम आयरन में कुछ आप कार्बन मिला सकते हो कुछ कंटेंट, या उसमें क्रोमियम निकल मिला सकते हो जो स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन कर लेगा। एंड स्टेनलेस स्टील हैज द प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट कोरोजन। सो थैंक यू।